प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए 2024 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया था और हिंदुस्तान के जो 65% जो यूथ थे, जो नौजवान थे, जो युवा थे, उन्हें प्रशिक्षण देना था और प्रशिक्षण देकर के उन्हें हुनरमंद बनाना था। उस कार्यक्रम को हम लोगों ने भारत सरकार से अपनी सहभागिता कर ट्रेनिंग पार्टनर बन और हम लोगों ने 2024 और 25 तक जो है प्रशिक्षण देने का काम किया और बच्चों को पढ़ाया, परीक्षा कराया, उसका सर्टिफिकेट इशू किया। और जब हम लोग भारत सरकार के की जो संस्था है NSDC, जब हम लोग उनसे अपनी मजदूरी मांगने लगे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फंड इज नॉट अवेलेबल, मतलब फंड हमारे पास नहीं है, मंत्रालय जब पैसा देगा तब हम जो है फंड आप लोगों को मुहैया करेंगे। लेकिन इस तरीके से लगभग 1 साल बीतने के बाद, 1.5 साल बीतने के बाद हम लोगों ने जब पैसा मांगना शुरू किया तो NSDC का जो रुख था वो रुख सही नहीं था। वो रुख हमें लगा कि NSDC में काफ़ी जो घूसखोरी हुआ है पिछले दिनों 2024-25 में, जो दलाली हुआ है, जो प्राइवेट कंपनियां काम की हैं, जैसे अंबानी और अडानी की जो कंपनियां काम की है, BSNL की कंपनियां जो काम की हैं, जिन्होंने 50% जो है कमीशन पर अदर लोगों को काम दिया और NSDC को उसका पैसा जो है कमीशन उसको खाने के लिए मिला, जिसके कारण हम लोगों का जो पैसा था, हम लोगों ने जो प्रशिक्षण कराया था, हम लोगों ने जो यूथ को स्किल किया था, हमारा पैसा उनको दे दिया और हमें पैसा नहीं मिला, जिसका 1.5 साल से हम लोगों को इंतजार करना पड़ा। अब बात ये है कि आप साहब 2024 में जिस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री को सपने को साकार करने के लिए हमको पार्टनर बनना पड़ा और प्रशिक्षण देना पड़ा, उस पैसे को आपने कमीशन खा करके और दूसरे कंपनी को कैसे दिया? आपने चोरी कैसे की? आपने भ्रष्टाचारी कैसे की? हम इस बात को प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री कार्यालय को और श्रम मंत्रालय को इस धरना के माध्यम से हम जो है आगाह करेंगे, सूचना देंगे कि NSDC चोर है, NSDC भ्रष्ट है, हमारा पैसा, हमारा मजदूरी नहीं देना चाहता है। और एक उसी प्रोजेक्ट को एक नया नॉर्म जो है सिविल नॉर्म ले आया कि साहब आप एक क्लेपिया भर करके दीजिए। और क्लेपिया में उन्होंने क्या कहा कि आप जो मूल रजिस्टर बनाए हैं कॉलेज में, जो फिजिकल रजिस्टर है, आप उसको क्लेपिया में डालिए। जो पोर्टल पर जो है जो आपका अटेंडेंस था, जो आपका ट्रेनर का और जो फिजिकल में था उसको डालिए। हम लोगों ने डाला और डालने के बाद जैसे ही हम लोगों ने डाला, तुरंत एक दूसरा इंफॉर्मेशन सूचना जाता है हम लोग के कॉलेज में कि साहब उसको डालने से अब नहीं होगा, उसका मूल रजिस्टर आपको जमा करना होगा। जबकि मूल रजिस्टर वो कॉलेज की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है। उस रजिस्टर को मांग करके और ये हमें अगले कोर्ट में भी जाने से वंचित करना चाहते थे, क्योंकि कर रहा है और बोल रहा है कि पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे संस्था के खिलाफ हम FIR करेंगे और जहाँ जाते हैं वहाँ पकड़ लेते हैं, बेइज्जती करते हैं। तो इसलिए NSDC को आगाह करना चाहता है कि हम लोग का पैसा 10 तारीख को करे, नहीं तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। तो इसका जिम्मेवार NSDC ऑल इंडिया TP एसोसिएशन की तरफ से यह जो पहला कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं धरना के रूप में, जिसकी परमिशन हम लोग ने ली और बाकायदे परमिशन के साथ धरना कर रहे हैं, यह एक छोटा सा संदेश दे रहे हैं NSDC को कि सुधर जाओ, ईमानदारी से अपना काम करो। जो अफसरशाही तुम झाड़ रहे हो वह नहीं चलेगा। इन्होंने ऐसा चीज आरोप लगाया है
जिस सेंटर को टारगेट ही नहीं मिला उसका फोटो खींच करके और ऐसे सेंटरों को बंद कर दिया जो जिस पे ट्रेनिंग चल रहा था। इनके खिलाफ तमाम हम लोग के पास सबूत हैं। इन्होंने कहा आप बैच बनाओ, 21 दिन के अंदर हम पेमेंट देंगे, वो नहीं मानते, वो नहीं किए। वो अपना नियम नहीं मानते हैं, जो गाइडलाइन खुद बनाते हैं उस खुद अपनी बनाई गाइडलाइन को तो मानना चाहिए। या फिर ऐसा होता है क्या कि गाइडलाइन केवल एक तरफा होता है? गाइडलाइन दोनों पक्ष को मानना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम 21 दिन के अंदर पहला बैच बनाते ही आपको पैसा देंगे, नहीं दिया। 50% बैच कंप्लीट होते ही दूसरा पेमेंट देंगे आपको 30% का, वो भी नहीं दिया। तीसरा पेमेंट जब बच्चा पास हो जाएगा, जो बच्चा पास होगा केवल उन्हीं बच्चों का आपको पैसा हम देंगे, जो कि उन्होंने नहीं दिया। और अब 1.5 साल तक सोए थे, 1.5 साल तक सो गए। हम लोग से कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग मेल पे मेल करते रहे, कोई मेल का जवाब नहीं दिया इन्होंने, किसी मेल का जवाब नहीं दिया। और आज के डेट में ये कहते हैं कि आप रजिस्टर जमा करो। भैया आपने ऑनलाइन रजिस्टर मांगा तो पहले कोई डेट नहीं दिया। पहले इनका एक मेल आया 25 जो है फरवरी को कि आप लोग ऑनलाइन रजिस्टर ये क्लिपिया फॉर्म भर दीजिए, उसमें रजिस्टर की स्कैन कॉपी जमा कर दीजिए। हमने जमा कर दिया। फिर कह रहे हैं जितने लोग जमा किए फिर दोबारा जमा करिए, 15 तारीख लास्ट डेट रहेगी। फिर हमने जमा किया तो फिर कह रहे हैं नहीं 8 तारीख को फिर मेल आ गया कि नहीं जो भी आपने जमा किया सब गलत है, अब 10 तारीख के पहले तुरंत जमा करिए आप लोग। कितने लोग को तो 15 तारीख वाला मेल देखते रह गए कि उसमें छूट गए, लोग को पता नहीं चला कि दोबारा इनका मेल चेंज हो गया है। और 8 तारीख को ये बोलते हैं कि 10 तारीख तक अपना रजिस्टर जमा करो। हमने क्या ऑनलाइन जमा कर दिया। ऑनलाइन जमा करने के बाद अब ये कह रहा है कि नहीं अपना ओरिजिनल रजिस्टर ले आके दीजिए आप हमको। अब आप बताइए, परेशान किया जा रहा है। 22 स्पैम फोल्डर में मेल आए, जैसे हम लोग डर जाए कि स्पैम में कैसे जैसे मान लीजिए कि जो एडवर्टाइजमेंट और प्रचार वाले स्पैम में जाते हैं उसमें इन्होंने मेल डाले। और हम जब मेल चेक किए, जब हमने मेल चेक किया उसका डिटेल भेज दिया तो ये कह रहा है कि हमको ओरिजिनल रजिस्टर दो। अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए मैं जमा कर दूं तो कल ये कहेंगे कि ये तो रजिस्टर आपका नया है, ये तो इस पे व्हाइटनर लगा है, इस पे तो जो है आपने एक ही पेन से सिग्नेचर किया है। इनके पास तो बहाने बहुत हैं। या हो सकता है कि 31 तारीख 28 तारीख के महीने में 29 साइन बना दिए अपने कलम से। मैं क्या देखने जा रहा हूँ जब ओरिजिनल रजिस्टर इनको दे दिया तो ये तो कुछ भी कर सकते ना सर। तो जिनको सर संदेश ये देना चाहते हैं कि इनको हर हाल में पेमेंट 15 दिनों के अंदर सारे टीपीओ को कर देना है। यदि नहीं करते हैं तो फिर अगले कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हम लोग एनएचडीसी का घेराव करेंगे। अभी शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, आगे शांतिपूर्वक नहीं चलेगा। आगे हम लोग भी दिखाएंगे अपनी ताकत। तो उग्र होगा ये प्रदर्शन आपका? बिल्कुल उग्र होगा। देशव्यापी होगा या खाली जंतर मंतर पर करोगे? नहीं पूरा देशव्यापी होगा। ठीक, पूरे देशव्यापी होगा, हर जगह। कितने करोड़ घोटाला है इसमें? घोटाला लगभग 1200 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें इसके माननीय मंत्री जी